ओम ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमं सवीर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्त्वागं स्वस्तिनोभिर्विषेमदेवहितं यदायुः स्वस्तिनिन्द्रो वृधस्तवः स्वस्ति नः पूर्वो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वेद ने गाया पुराणों ने गाया। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। जप करके प्राणी पावे विश्राम। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्वासों के मन को की माला बनाकर। 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 निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। इस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। निर्मल मन से स्मरण करे जो। निर्मल मन से सुमिरन करे जो। निर्मल मन से स्मरण करे जो। निर्मल मन से सुमिरन करे जो। अंत में पावे वही राम धाम। अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की।
अष्टावक्रमा गीता प्रकरण संख्या 16 मंत्र संख्या 5। इदं कृतमिदं नेति द्वन्द्वमुक्तो यदा मनः। इदं कृतमिदं नेति द्वन्द्वमुक्तो यदा मनः। धर्मार्थ काममोक्षेषु निरपेक्षं तदा भवेत्। धर्मार्थ काममोक्षेषु निरपेक्षं तदा भवेत्। इदं कृतम् इदं न इति द्वन्द्वैर्मुक्तं यदा मनः। धर्म अर्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षं तदा भवेत्। इदं कृतम् इदं न इति द्वन्द्वैर्मुक्तं यदा मनः। धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षं तदा भवेत्। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं इदम कृतम इदम ना कृतम, ये किया गया है ये नहीं किया। इति द्वंद्वम यदा मना मुक्त। इति द्वंद्वम यदा मना मुक्त, इस द्वंद्व से जब मन मुक्त हो जाता है, हमने ये किया ये नहीं किया, द्वंद्वों से जब मुक्त हो जाता है तदा धर्म अर्थ काम मोक्षेषु। धर्म अर्थ काम मोक्ष निरपेक्षम भवेत्, इन सबसे निरपेक्ष हो जाता है। तदा सा धर्म अर्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षम भवेत्। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों से निरपेक्ष हो जाता है। अपेक्षा रहित हो गया, आशा रहित हो गया। निरपेक्ष कब होता है? जब कृत और अकृत इनसे मुक्त हो जाता है। इदम कृतम, हमने ये किया, मेरे द्वारा ये हुआ, ये अच्छा। ये हमने नहीं किया, ये बुरा है, इसका कोई और माध्यम है। तो कहा इदम कृतम इदम ना कृतम इति द्वन्द्वै यदा मनः मुक्तम। ये किया गया है ये नहीं किया गया है। इति द्वंद्वम, इस द्वंद्व से यदा मना मुक्तम, जब मन मुक्त हो जाता है। ये किया गया ये नहीं किया, ये द्वंद्व है। द्वंद्वों से जब मुक्त हो जाता है, द्वंद्वों से पार हो जाता है, तदा धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष निरपेक्षम भवेत्, इनसे निरपेक्ष हो जाता है। इनसे कोई अपेक्षा नहीं रह जाती है। तो जो द्वंद्व जीवन में जो द्वंद्व है वही बंधन के हेतु है, वही दुखदायी। द्वंद्व में जीते हैं, ये किया ये नहीं किया, ये शुभ है ये अशुभ है, ये अपना है ये पराया है। इन द्वंद्वों में ही हमारा राग द्वेष बन जाता है। इदम कृतम, ये किया है करने योग्य था, ठीक था। इदम ना कृतम, ये नहीं करना, ये नहीं किया गया। इति द्वंद्वै यदा मना मुक्ता, इस द्वंद्व से जब मन मुक्त हो जाता है, इस द्वंद्व से पार जाए। हमेशा द्वंद्व में हम जीते हैं,
द्वंद्व ही खड़ा रहता है। कोई व्यक्ति आया तो ये अच्छा है कि बुरा है, या तो उससे दोस्ती हो जाती है तो दुश्मनी हो गई, या राग हो गया या द्वेष हो गया। बिना राग द्वेष वे मिलते ही नहीं। लोग कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला जो प्रभाव पड़ता है वही अंत तक बना रहता है। पहले जो प्रभाव पड़ गया एक बार मिलते ही पहले क्षण लग गया अच्छे हैं, हमारे अनुकूल हैं, भरोसे के हैं, हमें सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं, तो राग की कोटि में चला गया। बाद में कितना बुरा हो जाए लेकिन वो उसी कोटि में पड़ा होगा। एक मिलते ही नफरत होगी, जरा छोटी मोटी बात से एकदम मन बिगड़ गया। मिलते ही नफरत खड़ी हो गई। वो फिर व्यक्ति चाहे जितना सुधर जाए बदल जाए, लेकिन वो धारणा बनी रहती है। हमेशा मिलत एक दारुण दुख दें, बिछड़त एक प्राण हर लें। मिलत एक दारुण दुख दें, जिनसे नफरत है, घृणा है, द्वेष है, उनके मिलने से ही दुख होता है। अब जब कहाँ सवेरे सवेरे से इसका मुख देख लिया, टेंशन होगी। लोग कहते इसकी बातें मत करो, बात मत करो, दिमाग में तनाव हो जाता कि मेरा मूड ही बिगड़ गया। बात करने से, देखने से, मिलने से दिन भर मूड ना सीखो। एक मिलने से प्रेम पैदा होता, राग पैदा होता। ये द्वंद, आप ऐसे मिलो न राग हो न दोष हो। मन में मिलने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। जब भी मिलते हैं तो कैटेगरी बना रखते हैं, द्वंद खड़ा हुआ, अपने हैं, पराये हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ये सज्जन है कि दुर्जन है, ये कुछ काम के लिए आया है, ये हमारी सेवा करने आया है। हमेशा द्वंद खड़ा हो जाता है। जैसे कुत्ता होता, पालतू कुत्ता घर में, तो उसके पास भी निर्णय रहता है। वो पहचानता है कि ये तो रोज मिलने वाले हैं, अब पर्चीदार भौंकने लगेगा। इतना तो कुत्ते की समझ, भौंकने लगा, चढ़ बैठेगा। और कोई परिचित आए तो पूछ हिलाता है, जानता रोज वाला है। लेकिन समस्या कभी कभी उसके सामने खड़ी हो जाती, तब बड़ा चक्कर पड़ता। उसे पता चलता कि परिचित है कि अपरिचित है। अब उसे लगता कि थोड़ा थोड़ा लगता कि परिचित जैसा लग रहा, और लगता अपरिचित भी है, तो बड़ी समस्या। तो पहले भौंकता भी है और साथ में पूंछ भी हिलाता रहता, दोनों काम करता। देखा मालिक आ गया, उनसे बात चलने लगी तो भौंकना बंद कर दिया, पूंछ में ताकत लगा दी, पूंछ हिलाना शुरू कर दी। और देखा मालिक आया, उसने भगाना शुरू किया, उसको डांटना शुरू किया, पूंछ बंद कर दी, भौंकना शुरू कर दिया। द्वंद, इन द्वंद्वों से पार जाना पड़ेगा। करना न करना, द्वंद्व में खड़े रहते, ये करना वो न करना। चढ़े चौराहे पे कहीं डिसीजन नहीं ले पाते, चलें किधर चलें, करें तो क्या करें, कोई निर्णय बनते नहीं। तो इदम कर्तम, ये करने योग्य है, इसको करना चाहिए, इसको हमने कर लिया है। इदम ना कर्तम, ये करने योग्य है, नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए, इसको हम नहीं करेंगे, ये अच्छा है, ये बुरा है। अनुकूलम वेदनीयम सुखम, प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। अनुकूलता में हम सुखी हो जाते हैं, प्रतिकूलता में हम दुखी हो जाते हैं। सुख दुख क्या, हमारे भौतिक जगत के सुख दुख की परिभाषा क्या है? ना तो कोई व्यक्ति सुख दुख रूप है, ना कोई वस्तु सुख दुख रूप है, ना कोई देश सुख दुख रूप है।
ना कोई पदार्थ सुख दुख रूप है। क्या है? केवल अनुकूलता प्रतिकूलता। जब अनुकूलता लगता है उसमें सुख भासता है, और जरा प्रतिकूलता उसी वस्तु में दुख भासेगा। वस्तु वही बदली नहीं। इसमें एसी से, कूलर से, पंखा से कितना सुख मिलता है, अनुकूल है, बड़ा सुख लगता है। आदमी दिन भर का थका मारा गर्मी में भटकाया धूप धाप में, और एसी में पहुंच गया तो लगता है स्वर्ग में आ गए। अनुकूल है भाई, सुखद लगता, प्यारा लगता, बहुत अच्छे। और वही एसी कूलर सर्दी का महीना हो जनवरी में, न गद्दा न रजाई न कंबल न तकिया, बढ़िया सा पंखा भी चलावे, एसी भी चला दे, लो भाई, और कूलर चला देते हैं। उस समय एसी कैसा लगेगा? उस समय दुखद लगेगा, जल्दी बंद करो, धोखे में बटन दब जाए कहीं पंखा एसी की, अरे ठंड मार डालोगे। उसमें प्रतिकूल लग रहा, वही चीज अब प्रतिकूल लग रही है, अब दुख दे रही है। पंखा की हवा भी, खिड़की बंद करते हैं कि हवा ना आ जाए, अपने आप सुख दुख रूप नहीं। और वही ठंडी सीजन है, बढ़िया गद्दा है, फर्स्ट क्लास, रजाई है, तकिया है, कंबल है, स्वेटर, बड़ा आनंद। सर्दी में है, पूरे ठंडे से कपी कपाए, शाम को आए, बढ़िया गद्दा रजाई गए और बस मस्ती में सो गए, कितना अच्छा लगता। अब इस समय पंखा कूलर ये सब बंद कर दे, बढ़िया गद्दा रजाई ला ओढ़ो कंबल, तुम मार डालोगे। तो कोई बस सुख दुख रूप नहीं, केवल अनुकूल प्रतिकूल। बीमारी होती है तो कई दवाएं अनुकूल पड़ती हैं, तो अमृत का, मैंने सुना जहर भी दिया जाता कोई न कोई तरीका अपना के ठीक करने, बीमारी मिटाने के लिए। और वही दवा अगर स्वस्थ खिला दे तो मरे मिले। रिएक्शन क्यों होता है दवाई का? तुम्हारे अनुकूल नहीं पड़ी, रिएक्शन हो गया। कई भी तो लोग मर भी जाते, उल्टी चल जाए दवा। तो कोई बस तो अनुकूल प्रतिकूल है, बस कोई सुखी दुखी, और कुछ कारण नहीं। और कोई व्यक्ति भी वो सुख दुख रूप नहीं है अपने आप में, अपने आप में तो निरपेक्ष है। लेकिन तुम्हारे लिए जिसके अनुकूल पड़ता है वो सुखद, वे तो हमारे मित्र हैं, हमारे अपने हैं। और दूसरा कहता है ये तो हमारे शत्रु हैं, वो तो न मानने डोल रहा है। एक ही व्यक्ति किसी सुखद लगता है, किसी दुखद लगता है, किसी अनुकूल है, किसी प्रतिकूल है, ये द्वंद्व। तो कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ सुख दुख रूप नहीं है, ही सुख दुख रूप है, अनुकूल प्रतिकूलता। और जहां अनुकूलता होती है उनसे राग हो गया, और प्रतिकूलता हुई तो बैराग हो गया। राग और बैराग दो ही काम करते हैं, ये तो राग या तो बैराग। या तो हम उसके पीछे भागते हैं पाने के लिए, या उससे बचने के लिए भागते हैं। कोई गृहस्थी लोग हैं, पाने के लिए भाग रहे हैं, धन है, स्त्री है, पद है, वस्तुएं, उनको पाने के लिए भाग रहा। और बैरागी उनको छोड़ के भाग रहा, इनसे हटाओ अलग। ये पैसे, कई लोग माथों पैसे नहीं रखते, कई लोग कुछ नहीं रखते, भाग रहा है। एक पाने के लिए भाग रहा है, एक बचने के लिए भाग रहे दोनों। एक लगता है कि मिल जाएगा तब बात बने, एक की तरह छूट जाए तो बात बन जाए। राग और बैराग, राग हटाने के लिए बैराग ठीक है, लेकिन बैराग क्या? बैराग किससे हम करते हैं? बैराग जिससे करते हैं, जरा विचार किया जाए, जिसे हम बैराग करे बैठे, उनसे विरोध में है। एक होता बीत राग, राग, बैराग और बीत राग। राग को हटाने के लिए बैराग, और राग हट गया तो बैराग हट जाए, फिर बीत राग में आ जाओ।
बैराग जरूर पड़ती है केवल राग मिटाने के लिए, खाली बैराग लिए बैठ रहा हूँ जिंदगी भर बैराग। बड़े बैरागी क्या छोड़ रहे, किसको छोड़े? बड़े त्यागी किसका त्याग कर रहे? बड़े एक संत कहते बड़े त्यागी, इस लोग बोले तुम महाराज बड़े त्यागी बड़े त्यागी। वो संत कहते नहीं तुम बड़े त्यागी। घर से कहते महाराज हम त्यागी क्या हो सकते, हमारा तो घर है, पत्नी है, बच्चे, सब कुछ तो है। आपने घर मकान दुकान वस्तुएं छोड़ दी, आप बड़े त्यागी। संत बोले बड़े त्यागी कौन होता है? जो बड़ी चीज छोड़े, छोटी छोड़े छोटा त्यागी, अब बड़ी छोड़े तो बड़ा त्यागी। हमने तो घर छोड़ा है, पत्नी बच्चे छोड़े हैं, चीजें छोड़ी, छोटी छोटी चीजें छोड़ी हैं। अब तुम बड़े त्यागी, तुमने तो परमात्मा छोड़े बैठे, परमात्मा लेना देना नहीं, त्यागी तुम हो गए पक्के। त्यागी त्याग जिसको हम त्याग कर रहे हैं उसमें सत्ता लग रही ना, उस सत्ता लग रही तब तो उससे हट रहे, उसमें भी आग है, उसमें बच रहे, सत्ता मालूम पड़ रही। जैसे अभी चल रहे थे 1000 रुपए का नोट, बड़ी सत्ता थी उसमें, ताकत थी। एक गड्डी लिया तो 1 लाख, लोग कहते 10-5 गड्डियां रख लो काम हो गया। और वही जब आदेश आ गया सरकार का कि नोट खत्म, कागज का टुकड़ा, अब उसमें राग रह गया, बड़ी गड्डियां कहते क्या करें, मुझे बेकार हो गए, राग हट गया, क्योंकि उसकी जो मान्यता थी, आस्था थी, खत्म हो गई। भाई सरकार की मान्यता से तो हम उसको मानते हैं, छोड़ दिया, खेल खत्म। अब सब कुछ नोट धरे रहे, सब कुछ रखे रहेंगे, लेकिन अब उसमें पकड़े नहीं कि उसमें रहा ही नहीं, उसकी शक्ति खत्म हो गई। उसमें जो मालूम पड़ता था वो कुछ है ही नहीं उसमें। अब क्या लोग कहते हैं उसमें रह के आ गया, अब कुछ बचा ही नहीं। सत्ता मालूम पड़ती है तभी पकड़ना भी छोड़ना भी। पकड़ना आता है तब भी है, कुछ बन जाएगा हमारा काम। अब छोड़ते इसलिए कुछ है, इसको हटाओ तब बात बनेगी। अब सत्य ने क्या पकड़े क्या हटाएं। और राग देश ये दोनों मन के धर्म हैं। मन रहेगा द्वंद्व बने रहेंगे। अष्टावक्र कहते हैं इदम कृतम इदम ना कृतम इति द्वंद्व इति द्वंद्व यदा मन मुक्तम। इस द्वंद्व से जब मन मुक्त हो जाता, इस द्वंद्व को पार कर जाए मन, द्वंद्व को पार कर गया तो मन फिर मन नहीं होता, तो मन तो अमनी भाव प्राप्त कर गया। शांत मन और अशांत मन। आपने अशांत मन को जाना है कि शांत मन को जाना है? अशांत मन को जानते हो कि शांत मन को? दोनों जानते हो। अच्छा, आपने चंचल लहरें देखी हैं कि शांत लहरें? चंचल लहरें देखी हैं और शांत लहरें भी देखी होंगी। लहरें शांत हुई तो क्या, लहरें बची तो जल ही जल है। चंचलता है उसी का नाम तो लहर है। अब चंचलता को कहा शांत है तो लहर ही कहाँ है? तो मन अशांत है, द्वंद्व है तो मन है, द्वंद्व नहीं तो मन ही खत्म। मन कुछ है ही, द्वंद्व का नाम तो मन है। यदा द्वंद्व इति द्वंद्व यदा मन मुक्तम। इस प्रकार के द्वंद्व से मन मुक्त हो जाता। जब ऐसा मन जो मुक्त हो गया, कहने मात्र का मन है, उसके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष तदा वह धर्म अर्थ काम मोक्ष निरपेक्षा भवे, निरपेक्ष हो गया। इनकी अपेक्षा रही नहीं। 4 पुरुषार्थ मानेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष।
धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन संत इस शरीर को ऐसे नहीं बोलते, बोलते कहते अर्थ काम धर्म मोक्ष। अर्थ काम माने अर्थ के द्वारा कामना की पूर्ति होती है। लोगों की सोच क्या है, अर्थ से धन से हमारी कामना की पूर्ति होगी और धर्म से मुक्ति मिलेगी। अर्थ काम धर्म मोक्ष, 4 पुरुषार्थ। क्योंकि कामना की पूर्ति बिना धन से नहीं होती। तुम्हारे पास धन है तो सब कामना पूर्ति कर लेते। बढ़िया मकान बना लिया, बढ़िया गाड़ी ले आए, बढ़िया सुंदर पत्नी ले आए, सोना चांदी और रहने की व्यवस्था, सारी कामना की पूर्ति करने में धन सहयोगी है। बिना धन के कामना की पूर्ति नहीं होती। इसी तरह लोग सोचते हैं मोक्ष के लिए धर्म की आवश्यकता है। ये बात सच्ची है कि धन से कामना की पूर्ति की जा सकती है, लेकिन धर्म से मुक्ति मिल जाती है ऐसा नहीं। धर्मा धर्म सुखम दुखम मानसानि नाते विभव, ना कर्तासी ना भोक्तासी मुक्तेवासी सर्वदा। धर्म और अधर्म, सुख और दुख, मान सम्मान संबंधी तेरे नहीं थे, बोले अष्टावक्र महाराज। तो ये 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष निरपेक्ष, इनसे निरपेक्ष हो गया। क्यों? इनसे जो अपेक्षे नहीं, इनसे कोई चाहे नहीं। एक बार एक राजा था, राजा का वजीर था। वजीर आस्तिक था, उसका वजीर या मंत्री जो भी कहे आस्तिक था, आस्था वाला था, भगवान प्रीति रखने वाला, आस्था रखने वाला था। और राजा बिल्कुल नास्तिक था, वहां नौकरी तो करता था लेकिन मजबूरी में करता था, उसका मन लगता नहीं था। तो जो भी करना पड़ता था, राजा दंडवत करना, प्रणाम करना, उनके यहाँ में यहाँ मिलाना, सारी कुछ चलना। फिर उसने बाद में छोड़ दिया, जंगल में चला गया, अपने शांत भजन करेंगे। एक बार राजा वहां पहुंच गया, तो राजा को देख के तो मंत्री संतरी खड़े हो जाते। खड़े हुए प्रणाम किया, दंडवत किया, पूछा रहे वो अपने पड़ा बैठा बैठा पैर पसारे। राजा कहता तू कैसा भाई है, तो मेरा मंत्री रहा, तुझे इतनी भी अकल नहीं रही, मर्यादा भूल गई कि तू मेरे को प्रणाम करे, मेरे को नमस्ते करे, मेरे को बैठने को बोले। पहले इतने करता था। वो कहता महाराज तुम्हारे नहीं करते थे, वो तो हम मजबूरी में करते थे, तुम्हारे नौकर थे, हम कोई हृदय से नहीं करते। कोई प्रणाम करने वाले नौकर चाकर होते, हृदय से नहीं करते, मजबूरी में करते हैं कि नौकरी निकाल देंगे, करना पड़ेगा। कुछ हमें चाह थी, कुछ भय था, कुछ चाह थी, कुछ कामना थी, कोई अपेक्षा थी। कहते राजन हमें आप कोई अपेक्षा तुमसे नहीं, न तुम्हारा धन चाहिए, न तुम्हारा मान सम्मान, तो हम कहा तुम्हें प्रणाम नमस्ते करें। प्रणाम नमस्ते करने लायक होते यदि कोई आस्थावान होता, उसके अंदर कोई भाव होता परमात्मा प्रति, तो किया भी जाता। वो तो है नहीं कुछ, कहते वो कर रहा था कि वो तो हम निभा रहे थे, फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही थी, मजबूरी थी। अब कोई मजबूरी थोड़ा, आदमी करता भी है मजबूरी, बस स्वभाव से नहीं कर रहा था, मजबूरी से कर रहा। निरपेक्ष अपेक्षा नहीं तो फिर क्या। जब आप किसी के पास जाते हो, उसे जब कुछ काम से आए, कुछ चाय के कुछ मांगने आए, धनी के पास जाओ, सोचे धनी लेने आए। किसी अधिकारी के पास जाओ, वो सोचा कुछ ना काम अटका इसलिए आए। लोग पूछते महाराज कैसे आए। एक सज्जन मिलने गए कि महाराज कैसे आए, कि तो मैं जा रहा हूँ वापिस। फिर क्या कैसे आए, हम आए हैं, तुम्हें यही लग रहा है कैसे आए, हम वापिस जा रहे भाई। बिना कोई काम के वैसे नहीं मिला जाता क्या।
निरपेक्ष बहुत बड़ा शब्द है। निरपेक्ष हो जाओ, अपेक्षा रहित, निरपेक्षा भवित, निरपेक्ष हो गया, इनसे निर्भर। अब धन से अपेक्षा लेने की, धन से कुछ जो हो सकता करके देख लिया, धन के माध्यम से जो संसार में हो सकता सब करके देख लिया, धन से खूब धन को जमा करके देख लिया, खूब करके देख लिया, धन भी है, कोठी है, गाड़ी है, मकान। एक बात और ध्यान रखना, जिसके पास संसार में भौतिक चीजों की कमी अभाव होता है, मान ली उसके पास धन नहीं थी, धंधा नहीं, बिजनेस नहीं, मकान नहीं, शादी नहीं या बच्चे नहीं, अभाव होता है, तो उसको पता नहीं चलता, उसको इधर चलने के लिए होश नहीं होता, उससे अभाव की पूर्ति में लगा रहता। उसे लगता है ये हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो दिमाग ये रहती कि बस महाराज ये मकान पर बन जाए, बस फिर तो खुशी खुशी है। इसके कारण ये अटकाव था, ये मुकदमा छूट जाए, ये जरा शादी पर हो जाए, एक बेटा पर आ जाए, बस इसके कारण। और जिसके सब तरह से पूर्ण है, तब उसे लगता है तो बकवास है, कुछ उम्मीद ही नहीं, इन करने से कुछ हुआ नहीं, ये देख लिया। तो जो लोग नहीं बोलते कहावत में कि शादी के लड्डू खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए, ना खाए तो लगता पता नहीं लोग क्या मजा लूट रहे, हम तो बैठे सूखे साथ, और खा लिया तो लगता है कहाँ बुरे फंस गए, अपने ठीक ठाक थे, क्या करें, अब तो निकल भी नहीं सकते, छूट भी नहीं सकते। तो निरपेक्ष अर्थ से धर्म, अर्थ काम, मोक्ष, अर्थ से निरपेक्ष। अर्थ से जो हो सकता है, भाई अर्थ क्षुद्र चीज है तो क्षुद्र चीजों की ही पूर्ति करेगा। हमने कहते कि अर्थ को तुम छोड़ दो या फेंक दो कि चल जाओ, लेकिन उसका काम वही कर सकता, वो काम है उसका वही कर सकता। अब कोई मेहतरानी है तो वही काम कर सकती, झाड़ू लगाए, पोंछा लगाए, तो बाथरूम साफ करे। अब ये तो नहीं कि किसी ने बैठे भोजन बनाना शुरू कर दे, तो उससे उसी काम की अपेक्षा रखो, आगे से मत बढ़ो। तुम कहो धन से तुम सुखी हो जाएंगे, ज्यादा धन होगा तो मन शांत हो जाएगा, ज्यादा धन होगा तो हमें अब सब चीज अवेलेबल हो जाएगी। नहीं, उसकी सीमा वहीं तक है। अर्थ, काम और कामना के तो कभी पेट भरते ही नहीं, जितनी बढ़ाते जाओ, जितनी बढ़ाते जाओ, तो कामना करके भी कुछ हुआ नहीं। खूब चाह लो, कहते हमने खूब चाहा, कुछ बात बनी नहीं। लोग कहते हमने तुमको खूब चाहा लेकिन तुम हमारे हुए ही नहीं, और चाह ले भाई। कामना, तो कामना कितनी पूर्ति करो, कितनी पूर्ति करो, बुझ से नहीं बुझे न कमाऊं काम अग्नि को, विषय भोग भोगी थे, चाहे जितना घी डालो अग्नि, और तेजी पकड़ती बुझने वाली नहीं, तेजी पकड़ती बुझती नहीं। तो कामना अर्थ से भी निरपेक्ष हो गए और काम से भी निरपेक्ष हो गए, क्योंकि कामना करने से कुछ बना तो है। इतने जन्म निकल गए, कर कर कामना, कर कर कामना, कर कर कामना, निरपेक्ष। अच्छा, धर्म से भी निरपेक्ष हो गया। धर्म, सारे ग्रंथ कहते हैं अधर्म छोड़ो, अष्टावक्र कहते हैं अधर्म को तो छोड़ो और धर्म को भी छोड़ो। धर्म, उससे निरपेक्ष हो गए। धर्म का पालन करें, किस लिए धर्म करो, ये तो होते रहते पालन पुलन। धर्म करने से कुछ बन जाएगा ऐसी अपेक्षा खत्म होगी, क्योंकि जब बनना तो बनने की चाह रही और ना कुछ बनने वाला। धर्म के द्वारा उसकी अपेक्षा नहीं रही, और तो और उसे मोक्ष की भी अपेक्षा न रही। धर्म न अर्थ न काम, धर्म न अर्थ न काम रुचि, न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष। धर्म न अर्थ न काम रुचि, और न निर्वाण चाहिए, मुक्ति की भी चाह नहीं रही।
चाह क्या रे, तो मुक्त ही चाहे क्या? चाहा वो जब मुक्त ना हो, बंधा हो तो चाहे निरपेक्ष। धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षा तदा भवेत्। धर्म अर्थ काम मोक्ष से उस तदा निरपेक्ष हो जाता। अब कोई अपेक्षा नहीं कि हम धर्म करें, पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ माने जो पुरुष की इच्छा को पूरा करे, इच्छा को मिटाए, पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थ किसके लिए करें? अब कोई मोक्ष चाहिए हो, अच्छा भगवान आते हैं, चलो ज्ञानी छोड़ दें, भगवान आए, भगवान काम आए, भगवान कृष्ण आए। एक बार महर्षि रमण से कुछ लोग पहुंच गए मिलने के लिए, कहते महाराज आप तो बहुत ऊंचे संत हैं, तो आपको तो हम अवतारी मानते हैं, आप तुम्हें अवतारी लगते हो। वो बोले अवतारी आप नहीं जानते हो, अवतारी छोटा होता है, भगवान एक अंश लेकर आता है, माया लेकर आता है। हम अवतारी थोड़े, हम तो पूरे ब्रह्म हैं, कोई माया लेकर थोड़े खड़े हुए, हम तो पूर्ण ब्रह्म हैं। एक बार हमारे दादा गुरु बाल ब्रह्मचारी अब्दुल श्रवण स्वामी अखंडानंद जी महाराज, किसी ने पूछा तुम बड़े ब्रह्म बने घूम रहे, तुम क्या कर सकते हो? भगवान ये बनाए, वो बनाए, दुनिया बनाए, संसार, तुम क्या कर सकते हो? कहते जो मैं कर सकता हूँ भगवान भी नहीं कर सकता। हा? जो तुम कर सकते हो हम मैं कहता भगवान भी नहीं कर सकता। कहते ऐसा तुमने क्या किया? कि देखो भगवान को बिना दुनिया बनाए चैन नहीं आती, हमने दुनिया बनाई नहीं। वो भी एक अनेक खेल चलाता रहता, हमने कोई खेल नहीं खड़ा किया, कोई खेल खड़ा ही नहीं किया। तो कोई अपेक्षा नहीं, अपेक्षा से कुछ भी तुम्हारे अंदर खड़ा होता, अपेक्षा के कारण। निरपेक्ष तो क्या है? आप किसी मिलते हो, बोलते हो, चलते फिरते हो, बिना अपेक्षा से कुछ भी कर्म नहीं होता। जो कर्म होता कौन कोई अपेक्षा लेकर जाते हो। वो अलग बात है कि कभी कभी आपको रास्ते में कोई मिल गया, आप दिखाई पड़ा ये परेशान है, आपने सेवा कर दी, वहाँ अपेक्षा वाली बात नहीं, वो अलग बात होगी, दूसरी बात होगी। देखो एक्सीडेंट हो गया, आप दौड़ पड़े। कभी कभी तो बड़ा विचित्र बात हो जाती है। एक संत बता रहे थे कि एक संत तैराक थे कुशल नदी में, नदी किनारे खड़े थे, तो एक बच्चा गिर गया, डूबने लगा। एक आदमी जोश में कूद पड़ा, कूद तो पड़ा लेकिन वो भी डूबने लगा कि तैरना उसे भी नहीं आता। उसे ये पता ही नहीं, सोच भी नहीं सका कि मैं तैरना आता कि नहीं आता, कूद तो पड़ा कि बच्चे को मरता डूबता देखकर। वो संत खैर तैराक थे, उन्होंने दोनों निकाल के लाए। संत ने कहा भाई देखो, जब तुम तैरना नहीं जानते कूद क्यों पड़े? कि हम इतना ख्याल नहीं रहा कि आता कि नहीं आता, हम तो देखा तो बस कूद पड़े। तो पहले कूद पड़ते हैं, कुछ आता चला जाता हो, कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, दुकान हम ठीक करेंगे, ठीक करेंगे। आता चला कुछ कोई बीमारी बताओ, सब इलाज बताना शुरू कर देंगे। ये इलाज करो, ये इलाज करो, ये दवाई करो, कुछ बिगड़ा चलो हमें बीच में आ जाए। तो अष्टावक्र कहते हैं निरपेक्षा, निरपेक्ष हो गया। उदासीन, एक उदासीन शब्द आता है, उदासीन संप्रदाय भी है। उदासीन का लोग अर्थ क्या लगाते हैं? उदासीन माने जो निराश है, बेचारा उदासीन, कहीं उसका कुछ नहीं, कोई रस नहीं, रात बैठा होगा उदासीन। उदासीन, उदासीन का अर्थ होता है उदासीन हो गया, उत आसीन, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, उदासीन। वहां पर कोई अपेक्षा नहीं रही, उसको कोई अपेक्षा नहीं, तो निरपेक्ष। सारी अपेक्षाओं को छोड़ दो, सारी अपेक्षा लेकर अपेक्षा कब छूटेगी? जब द्वंद्व से मुक्त हो जाओ।
द्वंद्व विमुक्ता अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग गच्छन्ति मूढ़ा पदवम व्यम तत्। भगवान ने कहा, भगवान भी एक मंत्र बोलते हैं। भगवान ने कहा कि मूढ़ व्यक्ति, अमूढ़ा, अमूढ़ माने कि मूढ़ नहीं है, वो अव्य परम पद को प्राप्त करते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संग गच्छन्ति मूढ़ा पदवम व्यम तत्। निर्माण मोहा, जिनका मोह से छूट चुके हैं, निर्माण हो गए, मान की चाह गई। निर्माण मोहा जिस संग दोषा, संगों के दोष को जिसने छोड़ दिया, जीत लिया। निर्माण मोहा जिस संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, अध्यात्म में निश्चित कामनाओं से छूट चुके हैं। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग, सुख दुख आदि द्वंद्वों से जो मुक्त हो गए, छूट गए। गच्छन्ति मूढ़ा पदवम व्यम तत्। ऐसे अमूढ़ लोग परम पद को प्राप्त करते हैं। सारे द्वंद्वों से जो पार हो गए, सुख है, दुख है, जय है, पराजय है, लाभ है, हानि है, अपना है, पराया है, हमेशा द्वंद्व में जीते हैं। दो हमेशा बने रहते हैं। दुविधा, जिससे मतलब दुविधा, हर बात में दुविधा, वो दुविधा ही बनी रहती। एक बार सहारनपुर में एक सज्जन हमको भोजन के लिए ले गए। अब पैदल जा रहे, पास में था घर। अब वो जो रास्ता पड़ी, तिरहा पड़ गया, तो कहते महाराज इधर चले कि उधर चले। अरे हमने कहा तुम्हारा घर है, हमसे क्या पहुंच रहे, इधर चले उधर। काफी देर में लटकाया रहा, चल भाई किधर हो, चल। घर पहुंचाया। अब घर में जहाँ बैठने के लिए स्थान बनाया था, उसमें उनका कोई बड़ा बेटा उसमें लेटा सो रहा था। अब वो उसे कहे उठ चल महाराजा, उठ चल। अब वो उठे भी नहीं। हम तो चुपचाप बाहर से निकल के अपने लौट के आ गए। ये बड़ी समस्या यहाँ तो है। तो इन द्वंद्वों से पार जाना पड़ेगा। सारे द्वंद्व हैं, इदम कृतम इदम ना कृतम, इसको किया, इसको नहीं किया, ये करने योग्य, ये नहीं करने योग्य, ये अच्छा है, ये बुरा है, इनसे सुख मिलेगा, इनसे दुख मिलेगा। इति द्वंद्व यदा मन मुक्तम, इस प्रकार के द्वंद्व से जब मन मुक्त हो जाता, इस प्रकार द्वंद्व से मुक्त हुआ, तदा एव धर्म अर्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षम भवे। उस समय धर्म अर्थ काम मोक्ष से निरपेक्ष हो जाता है। धर्म न अर्थ न काम रुचि पद न चाहूं निर्वाण, धर्म न अर्थ न काम रुचि पद न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म राम पद ये वरदान न। क्या इनसे मिलेगा? निरपेक्ष हो जाओ, अपेक्षा से बात बात भी होने दो, होता है शरीर अपना करे करने दो और सारा व्यापार चलने दो। इस दुनिया ना तुमने बनाई है, ना तुम चला रहे हो, ना चलने तुम्हारा ठेका है, ना अच्छे बुरा तुम्हारा कुछ जिम्मेवारी है। जिसने बनाई वो अपने जाने, बनाई किसी ने, चला कुछ रहे और दुखी तुम हो रहे, ये कोई बात हुई? ये तो बड़ी समस्या। जिसने बनाई वो जाने। लोग कहते महाराज ऐसा हो गया, दुनिया बड़ी खराब है, बड़े लोग पापी हैं, फलाने हैं। ये पापी नहीं रहना चाहिए, दुष्ट नहीं रहना चाहिए। क्या तुमने बनाए थे? अगर नहीं रहना चाहिए तो रहते क्यों? अब कब नहीं रहे, किस जमाने? पहले भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए त्रेता में, द्वापर भगवान कृष्ण आए, तब राम राज्य था, राम राज्य था ना। तो ये रावण, ये कुंभकर्ण, ये मेघनाथ, ये राक्षस
किस जमाने में हुए थे, जरा विचार करो। बहुत अच्छा राज्य था, बहुत अच्छा राज्य था। तो राम की सीता तक चुरा ले गई, क्या बढ़िया राज्य था। विचार करो तो सही, उनको बख्शने वाले नहीं। आप अच्छा मानते हो खाली बचने के लिए पहले बड़ा, आप तो कलयुग आगे मारा। अपने त्रेता युग था, द्वापर था, भगवान ने अवतार लिया तो दुनिया भर के राक्षस विध्वंस करते रहे, संत ऋषियों का जंगल में सताते रहे। हमेशा ऐसा चला आया। दुनिया ऐसी है, उसको बदलने की कोशिश मत करो। ना तो तुम बदल पाओगे और ना बदलने की जरूरत है। जिसने बनाई वो अपनी जाने। बनाई क्यों बनाई है, उन सबकी जरूरत है। ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब किसी चीज हटा के देख लेना, एक चीज को हटा लेना तो वही गड़बड़ पहले से बिगड़ जाएगा। कहते क्रोधे न हो तो फिर व्यवस्था बिगड़ जाए। काम बुरा काम न हो तो सृष्टि न चले। कुछ भी बुरा नहीं, जब परमात्मा बनाता है तो बुरा अच्छा क्या। तुम्हारा एक पार्ट है नाटक में, जैसे कोई पार्ट होता है, बस उसमें अपना तुम्हें रहना प्रवीण बस, उसको पूरा करना है, बाद बाकी ठीक चलने दो, चलता रहेगा। एक बार एक आदमी लेटा था, एक बाग था, बाग पेड़ों का, आम के पेड़ थे, बाग था, देसी आम लगे थे छोटे छोटे से, और पास ही में एक खेत था, उसमें बड़े बड़े तरबूज लगे, पेठा लगे, कद्दू लगे, सीताफल लगे, तमाम बड़े बड़े, और आम देसी था, जरा जरा से आम लगे। लेटे लेटे उसने कहा, दिमाग में बात आई कि भगवान का अकल बगल तो है नहीं, बिना अकल काम जो कोई तरीका है बताओ भला। इतना भारी पेड़, उसमें जरा सा आम, और ये पतले पतले पेड़ बने हुए में इतने बड़े बड़े कद्दू, जो कोई तरीका। अरे बड़े पेड़ बड़ा बल, छोटे पेड़ छोटा बल होना चाहिए। ये तो मामला ठीक नहीं, ये तो अच्छा नहीं किया भगवान ने, कि ना समझी वाली बात है। और तुम्हारी गलती क्या, भगवान की भी गलती निकाल लेते। ऊपर से हवा चली, और हवा चल के एक आम गया टूट, आम टूट नाक में लगा, नाक बचत फूट गई, खून निकलने लगा। कहते भगवान बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। अगर आम होता कहीं कद्दू जैसा, पेठा जैसा, तो आज राम नाम सत्य हो जाता। तब समझ में आया कि बिल्कुल भगवान ने ठीक किया। एक बार राक्षस सब नाराज हो गए, भगवान पास पहुंच गए। भगवान से बोले, आपका राज्य ठीक नहीं, आप तो न्याय नहीं करते हो, आप पक्षपाती हो। कहते भाई क्या पक्षपाती है, कि हमें राक्षस बनाया, उन्हें देवता क्यों बनाया। और ये प्रश्न किया, हमें राक्षस को देवता क्यों, ये आप गड़बड़ किया है। ब्रह्मा जी से बोले, तुमने गड़बड़ किया, ठीक करो इसे। ऐसा क्यों, अच्छा इसका उत्तर तुम्हें दिया जाएगा। उन्होंने निमंत्रण किया, राक्षस भी बुलाए और देवता बुलाए, और दोनों की पंक्ति लगवाई। एक पंक्ति में देवता बैठे, सब इधर मुंह करे, बीच में पत्थर। एक में राक्षस बैठे, इधर मुंह के, बीच में पत्थर। और खाना परोस दिया गया, साथ में दोनों हाथों में एक डंडा बांध दिया गया। ऐसा डंडा बांध दिया कि हाथ मुड़े नहीं कतई। खाना परोस दिया गया, फिर पहले राक्षसों परोसों ने हमारे साथ अन्याय किया गया। खाना परोस दिया गया, डंडा बांध दिए गए, अब खाना सब परोस के खाओ। अब खाएं कैसे, हाथ नहीं मुड़े। अब पत्तल तक हाथ तो पहुंचे, मुक्त रहा भाई नहीं, घुमाए घुमाए। देवता बड़े गुस्सा हो गए, ये क्या तरीका, ये कोई भोजन निमंत्रण तरीका है। अच्छा हटाओ, बहुत तुमने देर लगाई। अब उन्हीं पत्तलों पर उनको हटा के देवताओं बैठा दिया, उनके भी हाथ बांध दिए गए, डंडा बांध दिए गए। अब उन्होंने अपना उठा के खाना सामने वाले मुख में खिला दिया। सामने हाथ जा ही सकता था, और सामने वाला इधर खिला दिया। दोनों ने चक्के खा लिया।
ब्रह्मा जी कहते देखो हमने इसलिए बनाया, नहीं तुम बने बनाए राक्षस हो, तुम्हें अपना स्वार्थ नजर आता, दूसरी तरफ दृष्टि नहीं, और दोनों देखो भोजन कर लिया, कोई गड़बड़ नहीं हुआ। तो परमात्मा का विधान है, सिद्धांत है। अब कोई प्रकृति के नियम बोले, कोई परमात्मा सिद्धांत बोले, वो तो चलेगा ही। तुम्हारा जन्म नहीं हुआ तब भी चल रहा था, तुम हो तब भी चलता रहेगा, और तुम्हारा शरीर चला जाएगा तो बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा। ये चलते फिरते में अपना काम बना ले तो बना ले, ये तो चलना रुके नहीं, तो प्रभास चल रहा है, ये अपने हिसाब से कितना तुम्हें अनुकूल पड़ता है उतना अपने काम ले लो। ईशावास मिदगुं सर्वम जगत्यान जगत तेन तिक्तेन भुंजीता मां गृदा कष्टित धनम, सारा ईश्वर करके व्याप्त है, जो भी जगत दिखाई पड़ता तेन तिक्तेन भुंजीता, उसका त्याग पूर्वक पालन करो। मां गृदा कष्टित धनम, ललचाई दृष्टि मत रखो। त्याग पूर्वक पालन अर्थात जितनी हमें जरूरत है उतना ले लिया गया, अपना मत बनाओ, जितनी जरूरत है। अच्छा एक बात बताओ, यदि मान लीजिए दुनिया में तुम अकेले रह जाओ, कोई रहे नहीं करता, आओ सारे खेत मकान सोना चांदी सब कुछ अकेले, आप क्या करोगे? कहोगे मेरी है ये, अब है क्या मेरी तेरी क्या कर मेरी तेरी बची नहीं कहानी, क्या अपना क्या दिखावे, किसको दिखाने जाओगे, क्या सच के करोगे? अकेले रहना तो जेल खत्म। हमने देखा लोग अकेले होते कहते कौन झंझट पाले, ऐसे कुछ काले थोड़ा मोड़ा अकेले घर में, तो क्या कपड़े पहने जैसे उल्टे सीधे लपेट लिए। ये सारा काम दूसरे के लिए होता है, अपने लिए नहीं। लोग दूसरे के ढंग से जीते हैं, दूसरे ढंग से कपड़े पहनते हैं, दूसरे ढंग से सब जीते, उन्हें अच्छा लगे, तुम्हें अच्छा लगे जो ना लगे। इसलिए समाज बाधा है साधना में, उनके अनुसार जीना पड़ता। तो यहाँ पर कहा भाई तुम निरपेक्ष हो जाओ, इदम कृतम इदम ना कृतम, ये किया गया ये नहीं किया गया, ये करना ठीक था ये करना ठीक नहीं था, ये हमारे अनुकूल है ये प्रतिकूल है। इति द्वंद्वै यदा मना मुक्तम, इस द्वंद्व से जैसे मन मुक्त हुआ, जब मन मुक्त हो गया तो क्या धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चार पुरुषार्थ हैं इनसे निरपेक्षम भवे, निरपेक्ष हो जाता। कोई पुरुषार्थ बचा नहीं, कोई चाह बची नहीं, न धन की बची, न कामना बची, न धर्म बची, न मुक्ति बची। ऐसा निरपेक्ष होकर ज्ञानी निर्द्वंद होता, निश्चिंत होता, मस्त होता है। चर्चा फिर करेंगे, बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा, 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 जन्मांतर के पाप धोइले, जन्मांतर के पाप धोइले, जन्मांतर के पाप धोइले, जन्मांतर के पाप धोइले, बहे ज्ञान के गंगा करो रे मन सत्संगा, ज्ञान की गंगा करो रे मन सत्संगा, त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा, त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा, देह धर्म तो क्यों अपनावे, देह धर्म तू क्या अपनावे, देह धर्म तो क्यों अपनावे, देह धर्म तू क्या अपनावे, ये पचरंगा जंगा करो रे मन सत्संगा, ये पचरंगा झंडा करो रे
मन सत्संगा त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा आत्मरूप शिव राम कृष्ण है 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 लख कर हो जा चंगा करो रे मन सत्संगा कर हो जा चंगा करो रे मन सत्संगा त्याग विषय रस रंगा 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 करो रे मन सत्संगा आत्मरूप शिव राम कृष्ण है 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 लख कर हो जा चंगा करो रे मन सत्संगा कर हो जा चंगा करो रे मन सत्संगा त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा सदगुरु से निज रूप जान ले सतगुरु से निज रूप जान ले सदगुरु से निज रूप जान ले सतगुरु से निज रूप जान ले साक्षी ब्रह्म असंगा करो रे मन सत्संगा साक्षी ब्रह्म असंगा करो रे मन सत्संगा त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा गरजन कर विज्ञान शिवो हम ज्ञान शिवो हम गरजन कर विज्ञान शिवो हम गर्जन कर शिव ज्ञान शिवो हम उड़े अज्ञान विहंगा करो रे मन सत्संगा ज्ञान बहिरंगा करो रे मन सत्संगा त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ।